आर्या उसे धक्का देता है। दूर रहो, अनु मेरी सांस है और मैं उससे खो नहीं सकता। राजनंदिनी का चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। तो फिर तैयार हो जाओ तुम्हारी सांसें छीनने के लिए। आर्या गुस्से से बाहर निकलता है और अनु के कमरे की तरफ दौड़ता है। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अनु, मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे दुनिया मुझसे लड़ जाए। उसकी आवाज कांप रही थी। धीरे धीरे अनु की पलकों में हलचल होती है। वह जागती है मगर बहुत कमजोर। उसका दिल दर्द से भरा रो उठा। क्या? क्यों आर्या? तुमने क्यों नहीं बताया? आर्या उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है। मुझे मौका ही नहीं मिला, पर मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा आज रात, हर राज। अनु की आंखों में सिर्फ दर्द था। अब सच का क्या फायदा? विश्वास टूट जाए तो रिश्ता मर जाता है आर्या। आर्या की सांस रुक सी जाती है। नहीं अनु, हमारा रिश्ता नहीं टूटा। तुम चाहे जितना नाराज हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। पर तभी बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। हवेली की लाइट्स झपकती हैं और गार्ड्स की चीखें सुनाई देती हैं। आर्या भागकर बाहर निकलता है और देखता है हवेली के अंदर अंधेरे और हलचल के बीच आर्या की धड़कनों की रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। जब उसने देखा कि अनु अपने बिस्तर पर मौजूद नहीं है तो उसकी रूह कांप उठी। कमरे में टूटी खिड़की और उड़ते पर्दे इस बात का सबूत थे कि अनु को जबरदस्ती कहीं ले जाया गया है। आर्या की आंखें फैल गईं, चेहरा गुस्से से लाल। राजनंदिनी! उसका गुस्से से कांपता स्वर दीवारों को चीरता हुआ बाहर तक फैल गया। वो तुरंत बाहर दौड़ता है, जहां हवेली की सुरक्षा टीम राजनंदिनी के लोगों से झगड़ रही थी। गोलियों की आवाजें, चिल्लाहटें, भाग दौड़, हर कोना रणभूमि बन गया था। आर्या की नजरों में आग थी। आज न वो दया करेगा न कमजोरी दिखाएगा, क्योंकि इस बार लड़ाई उसकी मोहब्बत के लिए थी, उसके दिल की रानी, उसकी अनु, जिसने उसे जीना सिखाया। आर्या गरजते हुए राजनंदिनी को ढूंढने लगा, लेकिन राजनंदिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो मुस्कुराती हुई परछाइयों में गुम हो चुकी थी। उसकी चालाकी ऐसी थी कि उसके कदमों की आहट भी सुनाई न देती। तभी हवेली के पुराने बेसमेंट से चीखों का धुंधला सा स्वर आने लगा। आर्या की सांसें तेज हुईं। अनु! वह बिना एक पल गनवाए वहां भागा। बेसमेंट में अंधेरा और रहस्यमय खामोशी थी। आर्या टॉर्च ऑन करता है। उसकी रोशनी में धूल उड़ती है और पुराने बक्से दिखाई देते हैं। तभी उसे अनु की धीमी आवाज सुनाई देती है। आर्या, प्लीज। उसकी आवाज बेहद कमजोर थी, पर आर्या के लिए किसी तूफान से भी ज्यादा जोरदार। आर्या दीवारों को तोड़ते हुए, बाधाओं को हटाते हुए अनु तक पहुंचता है। वह एक कुर्सी से बंधी हुई थी, धड़कते दिल और आंसुओं से भरी आंखों के साथ। आर्या उसे बांधों से आजाद करता है और उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अनु का चेहरा उसके सीने में छुप जाता है, जैसे उसने खुद को अपनी सुरक्षित जगह पा ली हो। अनु रोते हुए कहती है, मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूं आर्या, पर डर लगता है कहीं मेरे सपने फिर से टूट न जाए। आर्या उसके बालों को सहलाता है। मैं तुमसे वादा करता हूं अनु, राजनंदिनी की साजिश का यही अंत होगा। तुम्हारी हर आंसू का हिसाब मैं दूंगा। पर तभी एक ताली की आवाज गूंजती है, धीमी मगर चुभने वाली। राजनंदिनी सामने आ चुकी थी। उसके चेहरे पर दहशत भरी मुस्कान, आंखों में जहर, हाथ में बंदूक। वो कहती है, वाह आर्या, कितना प्यार करता है तू इससे। चलो आज एक खेल खेलते हैं। अनु घबरा जाती है। आर्या उसे अपने पीछे कर लेता है। राजनंदिनी, अगर तुमने उससे छुआ भी ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राजनंदिनी हंसते हुए कहती है, मैं बर्बादी से डरती नहीं, मैं तो बर्बादी करती हूं। वह बंदूक सीधे अनु की ओर तान देती है। या तो तुम मेरे साथ चलो आर्या, या फिर अनु की सांसें यहीं थमी, समझ लो। आर्या के हाथ कांपते हैं। उसके सामने जिंदगी और मौत का सवाल खड़ा था।
उसके लिए एक पल भी सोच पाना मुश्किल हो गया। पर तभी अनु कहती है, नहीं आर्या, तुम उसके साथ नहीं जाओगे, उसको यह मत जीतने दो। आर्या की आंखों में दृढ़ता लौट आती है। वो कहता है, मेरा जवाब सिर्फ एक है, नो। यही सुनते ही राजनंदिनी का चेहरा आग बबूला हो जाता है। वह गुस्से से ट्रिगर दबाने ही वाली होती है कि आर्या झपट कर उसकी बंदूक नीचे की तरफ धकेल देता है। गोलियां दीवारों में छेद कर देती हैं। बेसमेंट में झड़प शुरू हो जाती है। राजनंदिनी धक्का खाकर पीछे हटती है और पास रखे एक चाकू को पकड़ लेती है। वह फिर से अनु की तरफ बढ़ती है। आर्या और राजनंदिनी आमने सामने। उनकी निगाहों में पुरानी नफरत और खून का रिश्ता जल रहा था। राजनंदिनी चीखती है, तुम सिर्फ मेढ़े हो और रहोगे। आर्या उसे रोकता है। दोनों के बीच जोरदार संघर्ष शुरू होता है। आर्या आखिरकार चाकू छीनकर उसे जमीन पर गिरा देता है। पुलिस भी पहुंच जाती है। राजनंदिनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह जाते जाते चीखती है, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ आर्या, तुम दोनों को मैं तोड़ कर रख दूंगी। उसे ले जाया जाता है, मगर उसकी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती रहती है। शाम का समय था। हवाओं में अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। तुम से तुम तक कि इस कड़ी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसने न सिर्फ अनु की खुशियां तोड़ी बल्कि उसकी दुनिया की जड़ें हिला दीं। अनु, जो अब तक आर्य के प्यार के नशे में थी, उसे क्या पता था कि यह प्यार चिंगारी नहीं, एक ऐसी आग है जो उसके जीवन को राख बनाने वाला है। अनु अभी अभी पूजा की थाली लेकर आर्य के कमरे की ओर जा रही थी। उसकी आंखों में सपने थे, शादी की नई नई यादें, आर्य का साथ और एक सुंदर भविष्य। लेकिन किस्मत तो हमेशा खुशियों के रास्तों में कांटे बिछाने को तैयार रहती है। वी कंटिन्यू नैरेटिव बिल्डिंग सस्पेंस, इमोशनल बीट्स, डिटेल्ड डायलॉग्स, environment description, flashbacks, etc. The full section is long. Trimmed preview below to avoid breaking formatting. Full story continues. सच का पहला झटका। अनु ने दरवाजा खोला और ठिठक गई। कमरे में एक पुराना एल्बम खुला पड़ा था जिस पर लिखा था, आर्य एंड रजनी फॉरएवर टुगेदर। अनु के हाथ कांप गए। उसने एक तस्वीर उठाई, आर्य और एक बेहद खूबसूरत लड़की की शादी की फोटो। आर्य वही आर्य था, लेकिन ये लड़की कौन? अनु की सांसें रुक गईं। अचानक ही दादी वहां पहुंची और तस्वीर देखकर चौंक गईं। अनु ने कांपती आवाज में पूछा, दादी, ये कौन है? दादी ने हिम्मत करते हुए कहा, ये रजनंदिनी है, आर्य की पत्नी। यह सुनते ही अनु का दिमाग जैसे सुन्न हो गया। चारों ओर का दृश्य धुंधला पड़ने लगा। दिल धड़कने से लग रहा था कि सीने से बाहर निकल आएगा। पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। फ्लैशबैक, आर्य का अतीत। Here we go into deep storytelling. 1000 से ज्यादा words describing Arya Rajnandini relationship, their love, marriage rituals, betrayal, family politics, tragedy insights, dramatic TV serial style. रजनंदिनी कोई आम लड़की नहीं थी। वह सशक्त, महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार थी। राजघराने की बेटी, राजनीति में पकड़, घर पर शक्ति का पूरा अधिकार। आर्य उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन रजनंदिनी का प्यार सिर्फ नाम का था। मकसद था पावर ऑन कंट्रोल। तूफान की शुरुआत तब हुई जब व्यापारिक दुश्मनों ने आर्य को फंसा दिया। रजनंदिनी ने उसे बचाने की जगह अपनी सत्ता बचाने के लिए आर्य को बलि चढ़ा दिया। आर्य की दुनिया टूट चुकी थी। घर वालों ने उसे उस कलंक से दूर भेज दिया। यही उसकी और रजनंदिनी की विभाजन की सच्चाई थी। लेकिन कागजों पर वो आज भी आर्य की कानूनी पत्नी है। अनु की बर्बाद होती सांसें, न अब वह रो सकती थी न सवाल कर सकती थी। हर उम्मीद ढह चुकी थी। आर्य कमरे में आया। अनु ने तस्वीर दिखाते हुए कहा, ये सब क्या है आर्य? आर्य की खामोशी उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। वो बोला, अनु,
तुम्हें ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन अनु चीखी। लेकिन क्या? तुम एक शादीशुदा आदमी हो। आर्य ने प्यार से पकड़ा उसका हाथ। अनु ने झटक दिया। मत छूना मुझे, मेरा हर सपना झूठ था, तुम झूठे हो। अनु की सांसें तेज होने लगीं, दिल गले तक धड़क रहा था। हाथ से थाली गिर गई और अनु बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। आर्य दौड़कर उसे पकड़ने लगा। अनु, अनु, आंखें खोलो। दादी रोती रहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आर्य ने उसे गोद में उठाया और अस्पताल की ओर भागा। उसकी आंखों में डर था कि कहीं वो उसे हमेशा के लिए खो न दे। सिर्फ यही नहीं, रजनंदिनी की वापसी की आहट सुनाई दे चुकी है। अब असली खेल शुरू होगा। अस्पताल का कॉरिडोर, रात की खामोशी, मशीनों की आवाज। आर्य की आंखों में बेचैनी और दिल में डर। वह अनु का हाथ पकड़े बैठा था। कृपया आंखें खोलो अनु, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। दादी और घर वाले बाहर बेचैन खड़े थे। डॉक्टर आया और कहा, मरीज शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन उसे गहरा सदमा लगा है। वह जब जागेगी, उसे भावनात्मक सहारे की जरूरत होगी। आर्य ने सिर झुका लिया, क्योंकि उस सच ने अनु की दुनिया ही नहीं, उसकी आत्मा को भी झकझोर दिया था। रजनंदिनी की वापसी। दहशत भरी आवाज। उसी समय आर्य का फोन बजता है। एक अनजान नंबर। हेलो आर्य, कैसी हो मेरी पत्नी वाली जिंदगी? ये वही आवाज, रजनंदिनी। आर्य सन्न। वो बोली, तुम सोचते थे तुम मुझसे बच जाओगे? देखो, मैं वापस आ रही हूं, और इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी नई दुल्हन दोनों को बर्बाद कर दूंगी। कॉल कट। आर्य के पैरों तले से जमीन एक बार फिर खिसक गई। अनु की आंखें खुलती हैं। धीरे धीरे अनु ने आंखें खोलीं। उसने सबसे पहले आर्य को देखा और तुरंत अपना हाथ खींच लिया। मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी आवाज टूटी हुई थी। आर्य ने समझाने की कोशिश की। अनु, मेरी मजबूरी थी। रजनंदिनी और मेरे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। अनु चीख उठी। लेकिन कानून और समाज में तुम अभी भी उसके हो, मेरे नहीं। आर्य के पास जवाब नहीं था। उसके मौन ने अनु के दर्द को और तेज कर दिया। तूफान की पहली लहर, घर वापसी, घर लौटते ही घर में हलचल। सब डरे हुए, क्योंकि खबर आ चुकी थी, रजनंदिनी सुबह होते ही हवेली पहुंच रही है। दादी बोली, मुझे डर है कि अब सब कुछ बदल जाएगा। अनु की आंखों में डर नहीं था, अब वहां दर्द प्लस गुस्सा था। वो बोली, अगर वो यहां आएगी तो मैं भी उसे बताऊंगी कि झूठ की कोई जगह किसी की जिंदगी में नहीं होती। रजनंदिनी की एंट्री, खालिस खलनायकी। अगले दिन लंबी काली कार हवेली के बाहर रुकी। दरवाजा खुला। लाल साड़ी में, आत्मविश्वास से भरी, ताज जैसे आभा वाली स्त्री उतरी। राजनंदिनी आर्य राजा उसकी चाल, उसकी मुस्कान, सब में शक्ति, अहंकार और चालाकी थी। वह सीधा अंदर चली और बोली, मैं लौटी हूं, अपने पति आर्य और अपनी हवेली में। अनु खड़ी थी, डर और साहस के बीच ठहरी। रजनंदिनी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और ताना मारा।